राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 से लेकर 26 अप्रैल तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन की। तो 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले 7 दिनों में बने हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि हाइड्रोजन गैस और एंटीमैटर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए जोधपुर में राज्य सरकार एक लैब विकसित कर रही है। तो यहाँ पर यह गलत है, जोधपुर में नहीं जयपुर में इस लैब का विकास किया जा रहा है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है कि 10 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान यूनिवर्सिटी के ईसीएच सेंटर में लैब विकसित होगी। तो ये बिल्कुल सही है। केवल कथन बी सत्य है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन बी यहाँ पे सत्य दिया गया है। यहाँ ये लैब राजस्थान यूनिवर्सिटी में विकसित की जा रही है। ये राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी होगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जहां पर इस प्रकार की लैब बनाई जा रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि बालोतरा के बोरावास कलावा क्षेत्र में राजस्थान पेट्रोजोन विकसित किया गया, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत के पीएम मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। अभी इसे स्थगित किया गया है जो दुर्घटना के चलते, यानी इसमें ए व बी दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर की ऐतिहासिक कायलाना झील जिसे वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब बनाया जा रहा है। तो कायलाना झील राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, जिसे ऐतिहासिक इको टूरिज्म हब बनाया जा रहा है। इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के 5वें चरण में सौंदर्यीकरण हेतु शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30,000 युवाओं को इसमें लाभ मिलेगा, जो बिल्कुल सही है। टोटल 1 लाख युवाओं को लाभ दिया जाएगा, लेकिन इस वित्तीय वर्ष 30,000 युवा इससे लाभान्वित होंगे। फिर है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 12 जनवरी को हुई थी, युवा दिवस के अवसर पर। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। इसमें 10 लाख रुपए तक अधिकतम ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान श्यामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन है वो कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ है। बी ऑप्शन है पर बिल्कुल सही है। 15 और 16 अप्रैल को राजस्थान श्यामलात अधिवेशन, ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य चारागाह, जल स्रोत, वन एवं वेटलैंड जैसे साझा संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रबंधन पर चर्चा करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला कथन दिया गया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 17 अप्रैल को पुलिस मुख्यालय से महिला सुरक्षा को समर्पित 42 पीसीआर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राज्य सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1090 को भी जारी किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1090 जो महिलाओं को आपातकालीन स्थिति जैसे यौन उत्पीड़न, शोषण एवं हिंसा के मामलों में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान के मंगला तेल क्षेत्र से उत्पादन में प्रतिदिन लगभग 2000 बैरल की वृद्धि हुई है। तो बाड़मेर में है मंगला तेल क्षेत्र, जहां पर 2000 बैरल की वृद्धि हुई है मंगला तेल क्षेत्र में, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि मंगला तेल क्षेत्र की खोज 2004 में हुई थी और इसे उसमें जो उत्पादन है वो 2009 से शुरू हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी की सीमा 25 लाख रुपए बढ़ाकर कर दी गई है। तो इसमें ध्यान रखना, ग्रेजुटी जो कि पहले 20 लाख रुपए दी जाती थी उसे अब 5 लाख रुपए बढ़ाया गया है, 25 लाख रुपए की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला कथन है कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत 23 अप्रैल को नई दिल्ली में रोड शो आयोजित है वो किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन है वो 23 से 25 मई तक जयपुर के जयसीसी सीतापुरा में होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ राजस्थान ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान को कृषि, नवाचार एवं निवेश का अग्रणी केंद्र बनाना है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कितने रुपए अतिरिक्त बोनस दिए जाने की घोषणा की गई है। तो 150 रुपए अतिरिक्त बोनस मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
जहाँ इसमें 2585 रुपये प्रति क्विंटल जो बोनस दिया जा रहा है वो 150 रुपये का अतिरिक्त बोनस मिलेगा, यानी कुल 2735 रुपये प्रति क्विंटल इसमें बोनस दिया जा रहा है एमएसपी पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि जयपुर में आगामी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 21 और 22 मई को आयोजित किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन सितंबर 2025 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो कि मई में जयपुर में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य देश में डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि कुल 2090 मेगावाट क्षमता के साथ राजस्थान देश में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में पहले स्थान पे पहुंच गया है। तो इसमें अगर बात करें तो राजस्थान का पहला स्थान नहीं है, राजस्थान का तीसरा स्थान है, यानी पहला कथन गलत है। दूसरा है कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत राज्य में अब तक 1.77 लाख संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, तो यह बिल्कुल सही है, यानी केवल कथन भी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान में अब तक 2.45 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे कुपोषण के विरुद्ध काम करने वाले अंतर सरकारी संस्था UNIISAM का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर संदीप बख्शी की नियुक्ति हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डॉक्टर संदीप बख्शी जो कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर है, इनको इनमें आपको बता दें कि जो अंतर सरकारी संस्था UNIISAM का इनको गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये भारत के पहले ऐसे विश्वविद्यालय प्रमुख है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के इस पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान के तैराक आर्यन नेहरा जिन्होंने बर्लिन ओपन में कांस्य पदक जीता है, आर्यन नेहरा जिन्होंने 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, सीकर जिले से है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में देश का पहला वंदे भारत डिपो तैयार किया जा रहा है? तो वंदे भारत डिपो ये जोधपुर में तैयार किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 360 करोड़ रुपए इसकी लागत है, जहां पर करीब 600 मीटर लंबा ट्रैक बनाया जा रहा है, जहां ट्रेनों की जांच और मेंटेनेंस आसानी से हो सके। तो जून 2026 तक इस कार्य के पूरा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड और बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी के बीच एमओयू किया गया, जो बिल्कुल सही है। इस एमओयू के तहत सेना को रिसर्च सुविधाएं, शैक्षणिक कार्यक्रमों और ट्रेनिंग का लाभ मिलेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि हाल ही में आयोजित 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर जो प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें राजस्थान पुलिस की महिला टीम चैंपियन बनी है, जो बिल्कुल सही है। फाइनल में सीआरपीएफ को 3-2 के अंतराल से हराकर स्वर्ण पदक जीता है, तो यह भी बिल्कुल सही है, यानी ये व भी दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बेस्ट वॉलीबॉल महिला प्लेयर का खिताब राजस्थान की जो कांस्टेबल पूजा बिश्नोई को प्रदान किया गया। नेक्स्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में देश के सबसे बड़े राज्यों में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसमें राजस्थान ने तीसरा स्थान है वो प्राप्त किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में देश के बड़े राज्यों में तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि हाल ही में राजस्थान के चूरू में दिवंगत लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो बिल्कुल सही है। सीएम भजन लाल शर्मा ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। फिर है कि जो भारत के पहले हेलीकॉप्टर सैन्य अभियान की सहित कई सफल नवाचार है वो दिवंगत लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के द्वारा किए गए थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों लेफ्टिनेंट सगत सिंह राठौड़ जो कि 19 साल की उम्र में बीकानेर रियासत की सेना में शामिल हुए थे। भारत के पहले इन्होंने तो हेलीकॉप्टर सैन्य अभियान, भारत चीन युद्ध को, इसमें बांग्लादेश को मुक्त करने के संघर्ष में उनका योगदान काफी सराहनीय रहा था। तो इनके सम्मान में चूरू जिले के क्रिकेट स्टेडियम, जो चूरू जिले का स्टेडियम है, उसका नाम भी सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम किया गया है।
नेक्स्ट है राजस्थान से श्रेयांशी जैन ने फिडे कैडेट्स यूथ ब्लिट्ज चैंपियनशिप के अंडर 8 बालिका वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? तो श्रेयांशी ने स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सर्बिया में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का जो 15वां संस्करण है 26 से 28 अप्रैल तक जयपुर में आयोजित होगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इस कार्यक्रम में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले विदेशी टूर ऑपरेटर्स भी इसमें हिस्सा लेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कार्यक्रम पर्यटन विभाग, भारत सरकार के जो पर्यटन मंत्रालय, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की ओर से किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत राजस्थान सरकार ने अनुज्ञप्तिधारी यानी लाइसेंस प्राप्त महिला श्रमिकों और उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए सहायता राशि 75,000 कर दी है। फिर है कि विवाह के 1 माह पहले या विवाह के 6 माह बाद तक इसमें ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता, तो ये गलत है। विवाह से 1 माह पहले या विवाह के 3 माह तक इसमें ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, यानी केवल एक कथन सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 50,000 से बढ़ाकर सहायता राशि 75,000 रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? तो डीए यानी डियरनेस अलाउंसेस 2% बढ़ाया गया है। 58 से बढ़ाकर 60% महंगाई भत्ता किया गया है सरकारी कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि मॉस्को रूस में 15 से 21 अप्रैल तक आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि धीरज चौधरी ने 100 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया, तो ये भी बिल्कुल आपको बता दें कि सही कथन हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसके संस्थापक शिव रतन अग्रवाल उर्फ फन्ना बाबू का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है? तो बीकाजी के संस्थापक थे शिव रतन अग्रवाल। बीकाजी आपने जरूर नाम सुना होगा। बीकाजी जो भुजिया आता है, जो बीकानेर का है, काफी फेमस है, नमकीन आती है, आपने खाई भी होंगी। तो भारतीय स्नैक इंडस्ट्री के दिग्गज कहे जाते थे। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के संस्थापक शिव रतन अग्रवाल, इनका 74 साल की उम्र में निधन हो गया था। इन्होंने जो ये हल्दीराम जी के पोते थे और उनके जो बनी बनाई विरासत के बजाय उन्होंने अपना खुद का रास्ता चुना। 1993 में बीकानेर में शिवदीप फूड्स की शुरुआत की, बाद में बीकाजी को ब्रांड बनाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि तीरंदाज रजत चौहान को राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के द्वारा डीजीपी प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि हाल ही में एशिया तीरंदाजी कप 2026 में एक रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीत चुके हैं जो रजत चौहान, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में अब परिवार के जो पुत्र वधू यानी बहू नए सदस्य के रूप में बहू को शामिल किया गया है, यानी अब बहू को भी सरकारी नौकरी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति के तहत। फिर है कि राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति के नियम 1996 के तहत सेवा काल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रित को नौकरी दी जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म पर कितनी मंडियों को जोड़ा गया? तो 173 मंडियों को इसमें जोड़ा गया है। ए बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पीएम मोदी की पहल पर राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया से खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य उन्नति की चौथी बैठक आयोजित की गई, जो बिल्कुल सही है। 24 अप्रैल को राज्य उन्नति की चौथी बैठक का आयोजन किया गया था। फिर है कि राज्य उन्नति राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो कि पीएम मोदी के प्रगति मॉडल से प्रेरित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सीएम भजन लाल शर्मा ने किस पुरस्कार से बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया? तो सीएम एक्सीलेंस अवार्ड इस दौरान प्रदान किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
सिविल सेवा दिवस के अवसर पर 21 अप्रैल को यह पुरस्कार दिया गया था। 9 अधिकारियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 4000 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो बिल्कुल सही कथन दिया गया है। फिर है कि पीएम कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट सी में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पे है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कंपोनेंट सी में तीसरा स्थान है, जबकि कंपोनेंट ए में ध्यान रखना राजस्थान का देश में पहला स्थान है। योजना के तहत अब तक 2.62 लाख किसानों को इसमें दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि पन्नादायी सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र योजना, जो कि राजस्थान में संचालित की जा रही है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि यह योजना राजस्थान के महिला अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह योजना की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मरक्षा, कानूनी अधिकार और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट है, जयपुर डेयरी द्वारा रीको के बिचुन औद्योगिक क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो डेयरी प्लांट जिसकी लागत 540 करोड़ रुपए होगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2029 तक इसमें उत्पादन शुरू होगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान एमओयू हुआ था, जिसके तहत जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा रीको के बिचुन औद्योगिक क्षेत्र में एक डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान सरकार ने 8 नए जिलों में SC/ST कार्यालय और मानव तस्करी विरोधी यूनिट्स के गठन को मंजूरी प्रदान की है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इन कार्यालयों में डिप्टी एसपी और मानव तस्करी विरोधी यूनिट्स में पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी प्रभारी होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 8 जो नए जिले हैं, जिसमें डिडवाना, कुचामन, ब्यावर, डीग, कोटपुतली, बहरोड, बालोतरा, सलूम्बर, फलौदी और खैरतल तिजारा, जहां पर ये इकाइयों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, सांसद आदर्श ग्राम योजना देश भर में राजस्थान का कौन सा गांव सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में 380वें स्थान पे है? तो राजस्थान में पहला और पूरे देश में 380वां स्थान रोजड़ी गांव का रहा है, जो कि श्री गंगानगर जिले में आता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसमें 1000 गाँव की सूची जारी की गई है, जिसमें अलग अलग रैंकिंग है। योजना के पहले फेज में जहां पर 80, जबकि दूसरे फेज में राजस्थान के 76 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। अब खास बात यह है कि जो राजस्थान का शीर्ष गांव है, जिसे राजस्थान में पहला स्थान मिला है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, वो रोजड़ी गांव है। उसका पूरे देश में रैंकिंग है वो 380 भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको राजस्थान सूजस ई बुलेटिन, जिसमें 21 से लेकर 30 तक हम क्लास डिस्कस कर चुके थे, और 41 से लेकर जो 31 से लेकर 40 तक की क्लास है वो आज आपको मिल जाएगी। तो बने रहे जीके सर्च इंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।